उन लोगों का मैंने हमेशा साथ दिया। मैंने किसी का आज तक इलाके में बुरा नहीं करा, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। बात यह है पुलिस उनको उठाए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरे घर में या किसी अन्य जगह कोई अपराध ना हो, किसी और का मर्डर ना हो। जो आवारा पशु घूमती है रोड पे, वो अशफाक का काम है उसे उठा करके कहीं कटवा कर दुकानों पे सप्लाई करना ही। जैसा हमारा लाल गया ना, ऐसे ही उसके लाल जाऊंगा। बस मैं प्रशासन से चाहता हूँ कि सोनू अशफाक को अगर जो उन्होंने अरेस्ट नहीं किया तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मैं मीडिया के सामने कह रहा हूँ, एक मासूम बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए इनके माँ बाप अपने स्वास्थ्य के लिए और नाम कमाने के लिए मासूम बच्चों के जिनके हाथ में पेन देनी चाहिए, आज उनके बच्चों में इनके माँ बाप हथियार दे रहे हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में जो क्राइम है वो इस तरीके से बढ़ता जा रहा है कि यहाँ पर लोगों का जान लेना इतना आसान हो गया है कि आजकल सब लोग अपने घर में हथियार रखना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मेरा नाम श्रेया है, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। इस वक्त मौजूद हूँ मैं दिल्ली के गांधीनगर इलाके में। बता दें कि यहाँ पर एक शख्स की हत्या कर दी जाती है, बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, और हत्यारे जो हैं वो नाबालिग थे। उन्होंने बताया जा रहा है कि उन्होंने अपने घर में ही हत्या के सारे सामान रखे हुए थे, बड़े बड़े हथियार रखे हुए हैं, और कहीं ना कहीं उनके जो परिवार हैं वो हत्या करने के लिए अपने बच्चों को सिखाते हैं। बहुत ही बेरहमी से एक माँ के सामने से उनके बच्चे को छीन लिया गया है, एक पिता के सामने से उनके बेटे को ले लिया गया। और बात जो है यहाँ पे वो आपसे रंजिश के थी, पहले से कोई बात विवाद था, लेकिन किसी को मौत के घाट उतार देना और घर में हथियार रखकर घूमना। और सबसे बड़ी बात है कि पुलिस वाले अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो घर में हथियार रख रहे हैं तो किसके परमिशन से हथियार रख रहे हैं, क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं हुआ है। फिलहाल मैं उनके माँ पिता से अभी जुड़ूंगी, आपको बताऊंगी कि पूरी बात यहाँ पर क्या है और राजधानी दिल्ली में कानून व्यवस्था यहाँ पे कितनी सही है। और बात करूँ अगर मैं यहाँ पे उनके माँ बाप की, तो देखिए माँ बाप के सामने से उनके बच्चे का जाना, आप इस दुख को समझ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप उनके पिता हैं? जी हाँ, मेरा नाम मुस्तकीम कुरैशी है। मैं सोनिया गांधी कैंप कैलाश नगर में रहता हूँ। अभी 2 तारीख में मेरे बच्चे का मर्डर गली नंबर 8 चंद्रपुरी कैलाश नगर में सनम ने मर्डर किया और शरीफ ने, 2 अन्य उनके साथियों ने। और जो असल आरोपी है ये बच्चे नाबालिग है और इनके माँ बाप इन लोगों से मर्डर करा करके फिर जो है ना हवाबाजी और इलाके में दहशत फैलाने का काम करते हैं। फिर वो उनसे हफ्ता वसूली चालू करते हैं। हफ्ता भी वसूलते हैं लोग? जी हाँ, उनका यही काम है, कोई बिजनेस नहीं है। आप किसी भी मालूम करेंगे जाके, उनके बाप का जो दूसरे नंबर का बाप है, पहला उनका पिता जो था वो एक्सपायर हो चुका है, उसका नाम था इम्तियाज उफ रिंटू। अब दूसरा जो है ये भूरा अशफाक जो है, ये रात में राजनी करवाता है, लूट करवाता है और अवैध हथियार उन लड़कों को दे करके चैन वगैरह छिनवा करके चोरी की गाड़ियों पे चलवाता है और फिर उनको बांटते हैं। फिर जो आवारा पशु गौ कसी होती है वो भी उन पे मुकदमा है। मुरादाबाद में भी एक मुकदमा है अशफाक के ऊपर। जो सोनू उनकी माँ है उस पर 307 का मुकदमा शास्त्री पार्क थाने में दर्ज है, जो कि उनने सगी बहन की अपने गोली मारी। जो लोग अपने सगों का नहीं तो वो गैरों का क्या होगा। और इन पे एक मुकदमा है जो गैर मर्दों को, लड़कियों को सप्लाई करना, दही व्यापार का धंधा कराना, ये भी करते हैं। हाँ जी, ये भी सोनू का काम है। और इनकी बहनों का और इनका ये काम है कई लोगों पे 76 के मुकदमे लगवाने और उनसे फिर पैसे की डिमांड करना। और जो 4 नाबालिग बच्चों ने मेरे बच्चों को मारा है, एक कैब का बहाना लगा करके मैं दिल्ली पुलिस की हरदम मैंने सेवा की है और मुझे लोग मुकबर के भी नाम से जानते हैं, मुस्तकीम के प्रधान के नाम से जानते हैं। इस विषय में उन लोगों को मेरे से खतरा रहता है कि ये हमारी शिकायत न कर दे, इसलिए मेरे बच्चे को और मुझे टारगेट कर रखा है। और अवैध हथियार घर के अंदर, ना तो कोई विधायक है, ना कोई कमिश्नर है, ना उनके अवैध हथियारों के लाइसेंस, हफ्ता वसूलते हैं। यही कारण है अपने घर में अवैध हथियार रखने का। अभी जो है हमारा मेन मकसद ये है कि जो अपराधिक है उनकी माँ ने मेरे लड़के को सोफियान को मैसेज करके 24 तारीख में कहा कि मैं आपस की दूरी ख़त्म कर दूंगी। तू मुस्तकीम भाई का लड़का है ना? मुस्तकीम भाई का लड़का है ना तू? सुबह मिलूंगी तुझसे मैं। तुम लोगों से मिलके ही बाबू सारी दूरी ख़त्म करना पड़ेगी बेटा। बहुत समझा लिया तुम्हें मोहब्बत प्यार से, मुझसे मिलना ज़रूर। और अभी सुन लियो मेरा मैसेज, जहाँ मर्जी दिल करे वहाँ बुला लियो, अभी आ जाऊँगी मैं इसी वक्त।
शोफियान बोल है तू, कौन है, किसका नंबर है ये? तू बता कहाँ है, मैं वहीं आ- बेटे के नाम सोफियान। मेरे बेटे का नाम सूफियान है, जिसका मर्डर हुआ। उसकी उम्र 20-19 साल के बीच में है। तो मेरा लड़का जवान लड़का जो है मेरे कंधों पे उसकी अर्थी गई। और मैंने हमेशा इन लोगों की मदद करी। मैं हिंदू मुसलमान की भी कोई वो नहीं करता जो इलाके में होता है। तो मैं हिंदू का भी अंतिम संस्कार अपने भाई समझ के करता हूँ। मैं समाज में रहकर समाज सेवा का काम करता हूँ, लेकिन इन लोगों को मुझसे बहुत ज़्यादा जलन रहती है कि ये समाज सेविक का काम करते हैं, लेकिन जो है ना हम इसको रास्ते से हटा दिया जाए। ये देखिए, मैं कभी कोई भेदभाव नहीं करता हूँ मैडम। असल मारने वाले तो इनके माँ बाप है ना, ये माँ बाप डरते। ये देखिए, ये हिंदू भाई की अर्थी है और मैं अपने कंधे पे जो है ना इनको अंतिम संस्कार कराने के लिए ले गया हूँ। मैं समाज सेविक आदमी हूँ और मेरे बच्चे को इन लोगों ने मारा है। इनमें जो है माँ बाप इन्वॉल्व है। सोनू जो है इस केस की मेन जड़ जो है सोनू है, और उससे पहले जो है अशफाक है, जिन्होंने घर के अंदर अवैध हथियार रखे और उन हथियारों से मेरे बेटे का मर्डर करा। 2 महीने पहले भी इस सनम ने मर्डर करा, जो 1 महीने में छुट के आ गया। इन पे पैसा बहुत है, ये पुलिस को खरीद लेते हैं, पूरे थाने को खरीद लेते हैं। तो जिन्होंने आपके बेटे का मर्डर किया है, उसने एक मर्डर पहले भी किया है? एक पहले सनम ने मर्डर करा, अभी 2 महीने हुए छुटे। 31 दिन में उसकी जमानत हो गई। क्योंकि वो 18 साल से कम है, नाबालिग है इसलिए। जी वो नहीं, अब वो बालिग हो चुका है। अब हो चुका है बालिग। अब बालिग हो चुका है। पुलिस ने उसको भी नाबालिग करके बच्चे जेल में भेज दिया कि ये नाबालिग है। सर, कौन से थाने में सारा रिपोर्ट लिखवाया है, कौन से थाने में सारा मामला दर्ज हुआ है? मैडम, ये रिपोर्ट गांधी नगर थाने में दर्ज है। उन चारों को अरेस्ट जब भी जिस दिन मेरे बच्चे की डेड बॉडी भी नहीं आई थी, उसी दिन उनको अरेस्ट कर गए और थाने बुला लिया था मतलब। और हमें बताया कि भाई एक भागा हुआ है, एक को और पकड़ लेंगे, और दूसरों को भी पकड़ लिया। चारों को बच्चे जेल में भेज दिया। आज मैंने एसएचओ साहब से बात करी कि जी एक तो इनका मोनी एक्सर हो, ये बालिग है। वो भी कह रहे कि हाँ ठीक है, हम कार्रवाई कर रहे हैं। और जो ये सोनू अशफाक है, इसको अरेस्ट नहीं कर रहे। हमें अपनी जान का खतरा है, जो कि तरह तरह के इनकी खाला मैसेज भेज रही है, उस पे स्टेटर पे लगा के मैं वो भी दिखाना चाहूँगा। अब मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी सर, कि कई लोग बता रहे हैं कि टोपी को लेके सारा विवाद शुरू हुआ है, टोपी को लेके मारा है, एक टोपी की वजह से विवाद जो है दोनों में शुरू हुआ। देखना, मेरा जो लड़का था वो भी मेरी तरह समाज सेविक था। ये लड़के जो है ना, सोनू अशफाक के लड़के, ये तरह तरह के झगड़े, पिस्टन दिखाना, चाकू दिखाना, तो इन बातों से मेरा लड़का इनको मना करता था कि आप इलाके में दहशत नहीं फैलाओ और इससे वातावरण खराब होगा। तो मेरे बेटे का उनने कैब टाल लिया। टोपी लेने के बाद में मेरे बेटे को तीनों चारों लिपट गए, उनमें झगड़ा हुआ और मेरे बेटे का कैब लेके चले गए। मेरे बेटे ने कैब लिया तो उल्टी उनने, उसकी माँ ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि तुम्हारे बेटे ने मुझे मारा। जब मैंने अपने बेटे से पूछा कि भाई क्यों झगड़ा हुआ, कहला मैं शादी में आ रहा था और मेरा कैब ले लिया था सनम शरीफ ने। मैंने अपना कैब मांगा तो मुझसे वो झगड़ा करने लगे। तो उन्होंने ये कहा कि अभी हम मर्डर करके आए, हमारे पास बहुत पैसा है, उनके 3-4 मकान हैं और आपराधिक किस्म के लोग हैं, उन पर और भी मुकदमे चल रहे हैं। मुरादाबाद से बंद हुआ है और दिल्ली से भी बंद हुए हैं। कई बार सासी बारक में अशफाक ने गोली चला रखी है, सोनू ने गोली चला रखी है। तो इस तरीके के माँ बाप से जो अवैध हथियार इन लोगों को बरामद हुए, तो कार्रवाई उनके माँ बाप पे होनी चाहिए। हमें उनसे, बच्चों से तो कठपुतली है, वे तो मासूम बच्चे हैं। नाबालिग में मर्डर करा देते हैं तो वो कोर्ट छोड़ देती है नाबालिग समझ के। ये दूसरा मर्डर है। तीसरे मर्डर की हमारे पास फिर धमकी आ रही है स्टेटर पे। फिर धमकी आ रही है आपके पास? हमारे पास फिर धमकी आ रही है। आप चाहो तो वो स्टेटर पढ़ सकते हैं, आप जिस स्टेटर से धमकी आई है उसका नाम सायमा है। सब में छोटी लंबर की सोनू की बहन है और वो तरह तरह की गंदी गाली भी दे रही है। उनने कहा स्टेटर पे कि अभी तो एक मारा है, दूसरे की तैयारी है। मेरे सनम शरीफ 2 शेर हैं। तो इस तरीके से पुलिस उनको अरेस्ट जल्दी जल्दी करे ताकि कोई तीसरा मर्डर और ना हो जाए। इसलिए पुलिस से और आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेन जड़ जो है उसको ख़त्म क्यों नहीं कर रही पुलिस। अभी 2 मर्डर हुए, फिर तीसरा होगा, फिर
आने वाले टाइम में पता नहीं कितने मर्डर करवा सकते हैं ये लोग। सबसे बड़ी बात यह है, आपने जो बताया कि वो अपने घर में हथियार रखे घूम रहे, हथियार घर के अंदर उन्होंने ऐसे हथियार रखे हुए हैं, तब पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं करी। मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि अब राजधानी दिल्ली में क्या सबके घर में हथियार रखना मामूली सी बात हो जाएगी? क्या अब हम सब लोग अपने घर में हथियार रखकर घूमें? क्योंकि अब अपनी सेफ्टी देखिए, पुलिस के पास तो ये जा रहे हैं, अभी तक पुलिस ने उनके ऊपर कोई कार्रवाई की नहीं, तो क्या अब घर पे हथियार रखना सब मामूली बात हो चुकी है? जो भी है फिलहाल बताइए। ये देखना मैडम, ये उनके माँ बाप की फोटो है। इस लेडीज का नाम सोनू उप साइन है, इसका अस्पाक उप भूरा है। जो ये भूरा है, इस पे कई तरह के मुकदमे पहले भी चल रहे हैं, जो मुरादाबाद से भी बंद है और शास्त्री पार्क में कई बार गोलियां चला चुका है। ये इसकी माँ है, जो इस पे एक मुकदमा शास्त्री पार्क से स्नेचिंग का है, चैन तोड़ने का। एक मुकदमा जो है दही व्यवहार का है, जो लड़की सप्लाई करती थी। एक मुकदमा इसमें 307 का है सोनू पे और अस्पाक पे। अगर जो लड़की सप्लाई कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं? लड़की को लेके कहाँ से आ रहे हैं? किडनैप कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं लड़कियों? ये तो मैडम मैं बता नहीं सकता, ये तो उनके पकड़े जाने के बाद में पुलिस उनसे पूछताछ करे कि जो इन पर मुकदमा चल रहा है ये क्यों चला है, कैसे चला है, ये तो वही बता सकते हैं। और हमें सबसे ज़्यादा जान का जो खतरा है इन दोनों से है। दूसरा स्टेटस उन्होंने लगाया, मतलब कहाँ पे धमकी दी आपको कि दोबारा करेंगे? मेरे स्टेटर पे आई, मेरे बेटे के मोबाइल पे, हमने उसकी पोस्ट भी ले रखी है। आपने पुलिस को बताया कि ऐसे ऐसी बात है, दोबारा धमकी दे रहे हैं? हमने कल भी बताया थाने जा करके, देखो इनको अरेस्ट करो आप, हमें धमकी मिल रही है दोबारा करने की बात। हाँ जी, दोबारा करने की। ये देखने जरा किस पे पढ़ के सुनो, लेकिन पुलिस सुनी नहीं रही। पुलिस कह रही है क्या नाम जी, आप जो है आप टीआईबी के लिए एप्लीकेशन लगा दी है मैंने, आप उनकी टीआईबी करा दो। तो हमारा कहना ये है सर कि टीआईबी उन वालों से हमें खतरा नहीं है, वो तो जैसे ही चले गए, उनसे तो हमें कोई खतरा नहीं है। असल खतरा हमें अस्पाक भूरे से और सोनू साइंस है, इनके माँ बाप से, जो हथियार बरामद करा दे। अब मैं उनके बच्चों ने जो हत्या करी, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उन्हें? उन चारों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है, लेकिन इन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर रही पुलिस। पुलिस ने आपको फुटेज दी कैमरे की? हाँ, पुलिस को बताया, पुलिस ने हमें कोई सीसीटीवी कैमरे की फुटेज नहीं दिखाई। हाँ, वो कह रहे हैं कि 2 कैमरे बंद है, ये नहीं चल रहा, वो नहीं चल रहा। कैमरा बंद क्यों है? विधायक कौन है? अनिल वाजपेयी है। और ये देखना, मैं हथियार भी दिखाना चाहता हूँ। एक मासूम बच्चों की जिंदगी खराब करने के लिए इनके माँ बाप अपने स्वास्थ्य के लिए और नाम कमाने के लिए मासूम बच्चों के जिनके हाथ में पेन देनी चाहिए, आज उनके बच्चों में इनके माँ बाप हथियार दे रहे हैं। आगे चल के ये क्या बनेंगे, ये देखिए कितने हथियार हैं और कितनी गोली हैं। ये देखिए आप, मैं झुग्गी झोंपड़ी में रहता हूँ और मैं समाज सेविक का काम करता हूँ। ये हथियार तो हमने अपने जीवन में नहीं देखे। ये सनम है जिनने गोली मारी, ये शरीफ है। इन दोनों भाइयों ने गोली चलाई। एक जो साथ में था उसके हाथ में चाकू था, चाकू भी मौके से बरामद हुआ है। पुलिस ने एक हथियार बरामद करा, जिसमें कि मैंने ये तस्वीर पुलिस वालों की दिखाई है, एसएचओ के मोबाइल पे सेंड करी है, ये रिकॉर्डिंग भी सेंड करी है। और एक रिकॉर्डिंग और है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो उनने मेरे बेटे को सोफियान समझ के धमकी दी। ये देखिए कितने हथियार हैं, शुरू से आप देखिए। अगर हमारा या हमारे बच्चे का अगर कोई मर्डर हुआ तो उसकी जिम्मेदार दिल्ली पुलिस और थाना गांधीनगर की पुलिस होगी। ये मैं आपको मीडिया में को मैंने दिखा दिया है। इतने हथियार अभी भी उनके घर में छिपे हुए हैं। जब ये 2 हथियार लेके आए थे तो पुलिस ने एक हथियार बरामद किया। ये भी मुझे पता नहीं है वो हथियार पुलिस ने दूसरा लिया है कि वही हथियार लिया जिससे गोली चली है। किसी की बाप से कोई बेटा जुदा ना हो, किसी की माँ से कोई बेटा जुदा ना हो, किसी के भाई से बहन से भाई जुदा ना हो। ये दिल्ली के अंदर इतने आपराधिक शातिर किस्म के लोग हैं जो वो घर में बैठकर मासूम बच्चों से मर्डर करा रहे हैं, जिनके पढ़ने लगने की उम्र है। आज उनके हाथों में दिल्ली में हथियार देखने को मिल रहे हैं। तो पुलिस इन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? मैं पुलिस से ये पूछना चाहता हूँ। हमारे बार बार थाने जाना, हमें तो परेशान कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई रेड नहीं मार रहे हैं। अभी भी मेरे लड़के के मोबाइल पे धमकी आ रही है। उसकी जो छोटी बहन है सायमा, वो फिर भी धमकी दे रही है। एक को मार दिया, दूसरे की तैयारी है। वो हमने पुलिस को दिखाया। पुलिस तो हमें ये समझ रही है जैसे हमारा कुछ बिगड़ा ही नहीं है, क्योंकि हमें शक है पुलिस पे। पुलिस से ही कार्रवाई, पुलिस मिली है खुल्लम खुल्ला। हमने ये फोटो भेजे हथियार के, जितने हथियार इनके पास है ये भी हमने पुलिस को दिखाए, और वैसे भी हमने उनके मोबाइल पे भेजे, लेकिन फिर भी पुलिस की कोई कान पे जू नहीं चली। हमें दिलासा दिला रहे नहीं 120 बी का मुकदमा हम लगा देंगे उस पर। 120 बी का मुकदमा लगा, कब लगा दोगे? जब हमारा दूसरा कोई बच्चा मरेगा या हम मरा देंगे? नहीं, कोर्ट में मैं गया था, लेकिन मैं किसी अपने काम से गया था।
वहाँ भी मुझे SHO साहब मिले, एडिशनल SHO साहब जो केस देख रहे आईओ, मैंने वहाँ भी। क्या नाम है उनका, आयु का? उनका है धर्मेंद्र कुमार। धर्मेंद्र कुमार है, धर्मेंद्र कुमार है, यही बैठते हैं गांधीनगर थाने में। हाँ गांधीनगर थाने में बैठते हैं, उनका धर्मेंद्र कुमार नाम है। मैंने जितनी आपको वीडियो दिखाई है वो भी मैंने दिखाए हैं, और जो मेरे लड़के के मोबाइल पे जो उन्होंने धमकी भरा मैसेज दिया है वो भी मैंने दिखाया। लेकिन फिर भी वो कह रहे थे कि हम तुम्हारे केस, उन चारों को बंद करके सोच रहे हैं कि मामला ख़त्म हो गया। मैं चाहता हूँ ये जड़ ख़त्म होए, इनके माँ बाप अरेस्ट हो गए जेल। तरीके से आपने अपना बेटा खोया या आगे और ऐसा कुछ ना हो आपके साथ? जैसे मैंने अपना बेटा खोया है, ऐसे किसी का भाई बहन से जुदा ना हो, किसी की माँ से बेटा जुदा ना हो, किसी के बाप से किसी का भाई जुदा ना हो, बेटा जुदा ना हो। मैं हाथ जोड़ के आप सभी से मीडियम के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो प्रशासन सोया हुआ है इसको जगा के और इनको जगा करके इनको काम करने की आवश्यकता है। नींद में सो के कुंभकर्ण की तरह बैठने की ज़रूरत नहीं है। और ये भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस टाइम मेरे बयान लिए मैं अपने होश हवास में नहीं था। मेरा आज तलक भी मेरा दिल दिमाग ठीक नहीं है। मैं बहुत अपने बच्चे की तरफ से हाथ और दिल दुख रहा है मेरा। उन लोगों का मैंने हमेशा साथ दिया, मैंने किसी का आज तक इलाके में बुरा नहीं करा, लेकिन उन्होंने मेरे बच्चे का कत्ल कर दिया। बात यह है पुलिस उनको उठाए जल्दी से जल्दी, ताकि मेरे घर में या किसी अन्य जगह कोई अपराध ना हो, किसी और का मर्डर ना हो। और एक आपराधिक मामला ये है, जो आवारा पशु घूमती है रोड पे, वो अस्पाक का काम है, उसे उठा करके कहीं कटवा कर दुकानों पे सप्लाई करना ही। फिलहाल अभी मैं उनकी माता जी के साथ मौजूद हूँ। मैम, जिस तरीके से आपके बेटे का उन्होंने कत्ल किया है, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि दोबारा धमकी दे रहे हैं और मारने की, क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से क्या मांगना चाहेंगे? आपने अपना बेटा खोया है। इंसाफ मांगना चाह रहे हैं, हमें तो इंसाफ मिल जाए बस, उससे ज़्यादा हमें और कुछ नहीं है। देखो वो तो इस किस्म के हैं ही। अभी उनने अपनी बहन के गोली मारी थी, सगी बहन के गोली मारी थी। 1 महीना हो गया जब मटर करवाया था उनने अपने बेटे से, छोटे से, वो पैसा भरा लिया हुआ है। और हमारे साथ में पुलिस भी कोई कानून कार्रवाई कुछ नहीं कर रही, और हमें बस इंसाफ चाहिए। जैसा हमारा लाल गया ना, ऐसे ही उसके लाल जाएंगे बस। इसके पहले भी उन्होंने आपके बेटे के ऊपर कत्ल करने से पहले कोई कोशिश करा, लड़ाई झगड़ा करने की? लड़ाई झगड़े ऐसे तो हो ही जाते हैं आपस में। एक कैफ के ऊपर हुआ था, तो हमें इतनी पता नहीं थी कि ये इतना बड़ा हादसा करवा देगी माँ बाप। आपसे आपका बच्चा ही छीन लेंगे? जी। बताइए, अपने बच्चे को खुद ही हाथ में हथियार दे रहे हैं? खुदों ने दिया, बर्थडे पे दिए दोनों को हथियार। अब माँ ने कि जाओ जन्मदिन पे हथियार दिए अपने बेटों को। जब तो वो हिम्मत देवे, जब तो मारिया में 33 की उम्र के लौंडे मटर करिया में। अगर माँ बाप की नाबालिग वो देखो पुलिस कुछ नहीं कर रही है। 5वां दिन है आज, कोई से भी ना माँ पकड़ी ना पाप पकड़ा। अगर ज़बरदस्ती वाली बात पुलिस करेगी तब तक के तो हाथ आ जाते। पैसा भर रखा पुलिस में भी, कुछ कानून कार्रवाई नहीं कर रही। देखिए, एक माँ जो है वो दरख्वास्त लगा रही है यहाँ पर कि किस तरीके से उनके बच्चे को उनसे छीना गया। आजकल के टाइम में आपने सुना होगा कि माँ बाप जो है वो जन्मदिन पर अपने बच्चे को खिलौना देते हैं। जन्मदिन पर माँ बाप अपने बच्चे को खिलौने देते हैं पढ़ने लिखने के लिए। जिस उम्र में बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं, जिस उम्र में उन्हें हाथ में किताबें पकड़ानी चाहिए, पेन पकड़ाने चाहिए, उस उम्र में बच्चों के हाथ में पिस्तौल पकड़ाया जाता है, वो भी इलीगल तरीके से। जन्मदिन में उन्हें उपहार क्या दिया जा रहा है? खिलौने या किताबें या बैग, ये सब चीज़ें नहीं मिल रही। बच्चों को आजकल उपहार दिया जा रहा है हथियार उपहार दिया जा रहा है, उन्हें गिफ्ट दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं आप इसके पीछे हाथ समझ सकते होंगे कि क्या किनका हाथ है इनके पीछे, क्योंकि जब तक आपका बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं होगा तब तक आप क्राइम की दुनिया में कदम रखेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि इनके पीछे किसी बड़े व्यक्ति का भी हाथ हो। फिलहाल जिस तरीके से जो मामले निकल के सामने आ रहा है, जिस तरीके से बेरहमी से उन्होंने इनका कत्ल किया इनके बच्चों का, वो अभी आपने देखा है। मामूली उन्होंने एक पहले टोपी की बात को, यानी कि कैप की जो बात को विवाद बनाया, लड़ाई झगड़ों का विवाद बनाया, उसके बाद बच्चे का कत्ल कर दिया। और इसके बाद आपने यहाँ पे देखा है कि किस तरीके से अगली बार और कत्ल करने की धमकी भी दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हफ्ता वसूली कर रहे हैं, घर में हथियार रख रहे हैं, जन्मदिन पर बच्चों को पढ़ाई करने की जगह, मतलब बच्चों को स्कूल भेजने की जगह उनके हाथों में हथियार थमा रहे हैं कि जाओ जाके दूसरे बच्चों का कत्ल करके आओ, और मोटिवेट कर रहे हैं।
तो इस तरीके के लोगों से कब जाकर पुलिस जो है पीछा छुड़वाएगी यहाँ पे लोगों के, रहने वाले लोगों को, और कब जाकर एक सुरक्षित माहौल मिलेगा। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपना बच्चा खोया है, जाहिर सी बात है आगे जाके और माँ बाप अपने बच्चे खोएंगे। तो इस चीज़ के लिए पुलिस जो है, सरकार जो है, वो कब कदम उठाएगी, वो बड़ा मुद्दा यहाँ पे निकल के सामने आ रहा है। क्योंकि जब तक पुलिस अगर इनके साथ मिली रहेगी तब तक तो कोई काम नहीं होने वाला है। ऐसे और बाप अपने बच्चे खोएंगे, ऐसे और माँ अपने बच्चे आगे जाके खोएंगे। थोड़ी सी बात विवाद होगी, बच्चे तो हथियार निकाल के ज़रा गोली मार देंगे। तो पुलिस जो है वो किस लिए बैठे हैं यहाँ पे। मैं स्पेशली यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी इस वीडियो के माध्यम से गांधीनगर के पुलिस थाना के जितने पुलिस कर्मचारी हैं उनसे करना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी क्रिमिनल ऑफेंसेस हुए हैं, जितने भी क्राइम्स यहाँ पर हुए, इनके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई की जाए और जो नाबालिग बच्चे हत्या करके घूम रहे हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की जानी चाहिए। पूरे मामले में क्या कुछ आपकी राय है, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर भी करें ताकि इस बात को आगे तक प्रशासन तक पहुँचाया जाए। दिल्ली से कैमरा पर्सन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।